अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं जी। टॉपिक मैंने आपको दिया था पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, आपको पढ़ने के लिए बोला था। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सॉरी रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस का हमने सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्कस करना है। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे जोड़ते हैं? रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि रेजिस्टेंस मींस अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को जब हम किसी भी सर्किट में जोड़ेंगे, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है कि एक एंड रेजिस्टेंस का जो है वो अगले एंड के साथ, राइट एंड ऑफ द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द अदर रेजिस्टर। इसी तरह से आगे ऐसे चलता जाए। अगर इस तरह से रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि अपोजिशन आ गया, फ्लो में जो है वो अपोजिशन ज्यादा हो गई है। पहले करंट ने यहां से अपोज होना है R1 से, फिर करंट ने जो है वो R2 से अपोज होना है, फिर उसके बाद R3 से होना है। तो इस तरह से अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट बढ़ गई है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरह से हम अटैच करते हैं। अब जरा आप गौर से देखें तो इस कॉम्बिनेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या बनती हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक के वोल्टेज जो है बैटरी का, इट इज डिवाइडेड अमंग थ्री रेजिस्टेंसेस। तीनों रेजिस्टेंसेस ने अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है वो वोल्टेज यूज करना है। पहले वाली ने यूज करना है, फिर जो बचेगा वो आगे जाना है, फिर आगे जाना है। तो इसका मतलब कि वोल्टेज V ऑफ द बैटरी इज डिवाइडेड अमंग थ्री रेजिस्टेंसेस एज V1, V2 एंड V3। अब ओहम्स लॉ के मुताबिक हर एक में से अपने अपने हिसाब से जो है वो वोल्टेज गुजरने की वजह से R1, R2, R3 तो जाहिर है अलग है, लेकिन करंट जो है वो सब में से एक जैसा गुजरेगा। वजह क्या है कि करंट को पाथ एक ही मिल रहा है फ्लो के लिए। R1 में से भी उतना ही करंट गुजरेगा, R2 में से भी और R3 में से भी। तो करंट सब में सेम होगा, सिर्फ वोल्टेज जो है वो फर्क होगा। तो V1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे IR1 V1 की जगह पे, और V2 की जगह पे IR2, V3 की जगह पे IR3। I यहां से अगर हम कॉमन ले लें तो V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। कहता है वी कैन रिप्लेस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स विद अ सिंगल रेजिस्टर कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहता है अगर हम V की जगह पे IRE लगा दें, इस V की जगह पे जो टोटल वोल्टेज है उसको हमने रिप्लेस कर लिया टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस पे। तो इस तरफ IRE आ गया, उस तरफ है RE। तो I जो है वो I से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां से हमें पता चलता है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज हो जाती है, एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टर लगाए जाएंगे तो ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है जी। ये तीन के लिए, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए इसको अप टू n कर देंगे, जैसे कि हमने पीछे कैपेसिटर्स के लिए भी किया था। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है जी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ ऑल रेजिस्टर्स। ये वाला बेटा टॉपिक क्लियर है आपको? इसमें से कुछ पूछना है तो मुझे बताएं, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। इसको जो है वो अगला टॉपिक पढ़ के तो फिर हम पीछे वाले को जो है वो देखते हैं दोबारा से। नेक्स्ट जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे पहले कनेक्शन करने का तरीका देखें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि लेफ्ट साइड ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड राइट साइड ऑफ ऑल रेजिस्टर्स इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इनको अटैच करते हैं।
अब इससे क्या होता है, इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को गौर से देखें तो इसमें क्या है कि वोल्टेज V ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के साथ वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी की। तो इसका मतलब हर रेजिस्टेंस को एक जैसी वोल्टेज मिल रही है। तो वोल्टेज V1 V2 V3 तीनों जो है वो V के इक्वल होंगे। अब करंट की बात कर ले तो करंट आई जो है वो आगे जाके यहाँ पे उसके पास तीन पाथ आ गए हैं फ्लो के लिए। कुछ करंट जो है वो इस पाथ पे चला जाएगा I1, उसे कह देंगे जो R1 में से गुजर रहा है, जो R2 में से गुजर रहा है वो I2, और जो R3 में से गुजर रहा है वो I3। इसका मतलब टोटल करंट इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 जो है ये ओहम्स लॉ के हिसाब से इसे लिखना चाहिए V ओवर R1, I2 को लिखना चाहिए V ओवर R2 और I3 को लिखना चाहिए V ओवर R3। ये जब वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देते हैं V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3, ये आ गया। यहाँ से तीनों में से V कॉमन है, V को हमने कॉमन ले लिया। अब V कॉमन लेके लिख लिया। दूसरी तरफ जो I है टोटल करंट, अगर हम इसको टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर ले ओहम्स लॉ के मुताबिक, हम इस I को रिप्लेस कर सकते हैं V ओवर RE से। V ओवर RE यहाँ पे लिखा, ये जो V है ये इस वाले V के साथ कैंसिल हो जाएगा, बोथ V's विल बी कैंसल्ड। सो 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। इससे क्या पता चला कि टोटल रेसिप्रोकल ऑफ द total resistance is equal to sum of the reciprocals of all the resistances। तो इससे हमें ये समझ आती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम रेजिस्टेंसेस को लगाते हैं तो ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस हम कम कर लेते हैं। ठीक है जी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। अब इसमें जो ओवरऑल हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए बनता है वो क्या है, अगर हम इसको n तक ले जाएं तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 एंड सो ऑन अप टू 1 ओवर Rn। पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमें फायदा क्या है, इसके दो एडवांटेजेस हैं, ये आपको शॉर्ट में लैदा से भी पूछा जा सकता है। पहला क्या है कि हर एक डिवाइस जो हमने लगाई है पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको सेम फुल वोल्टेज मिलता है बैटरी का जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। और दूसरी इसकी क्या खूबी है कि ईच डिवाइस इन द सर्किट में बी टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली। इसका फायदा ये है कि हम पूरे सर्किट को हमें बंद नहीं करना पड़ता। फर्ज करें कि ये तीन बल्ब है, हम चाहते हैं कि ये पहले वाला हम बंद कर दें, तो हम इसका कनेक्शन बंद कर दें, बाकी दो फिर भी चलते रहेंगे। तो हाउस वायरिंग जो होती है ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है, कि आजकल इसमें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में की जाती है। और हर एक कमरे का अलहदा से ब्रेकर होता है। आपने घर पे ऑब्जर्व किया होगा मेन बोर्ड पे ब्रेकर एक से ज्यादा लगे होते हैं। एक तो मेन ब्रेकर होता है जिससे पूरे घर की बिजली बंद हो जाती है। इसके अलावा छोटे ब्रेकर साथ लगे होते हैं जिनका फायदा ये होता है कि उनसे हम हर रूम को अलग-अलग कनेक्शन दे रहे हैं, और उन कनेक्शंस की बेस पे हम हर रूम की अलग-अलग से लाइट बंद कर सकते हैं और बाकी रूम्स जो है वो चलते रह सकते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है किसी रूम में, उसकी लाइट को हमने बंद किया और फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके वापस हमने ऑन कर दी। तो हाउस वायरिंग जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे की जाती है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे नहीं की जाती। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन अबाउट इट? कोई भी आपके माइंड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। अच्छा, इन पे लॉन्ग क्वेश्चंस, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में कैसे आते हैं? व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, डिस्कस इन डिटेल। और व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, डिस्कस इट्स इन डिटेल या डिस्कस इट्स मेन फीचर्स। इस तरह से आपको पेपर में ये सवाल आते हैं, तो आपने ये सारी डिटेल मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ जो है वो लिखनी होगी। तो अगर हम इन दोनों टॉपिक्स को सम अप करें तो पहले जो हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, कि एक रेजिस्टेंस का एक लेफ्ट एंड राइट एंड दूसरी रेजिस्टेंस के लेफ्ट एंड के साथ, और ऐसे बाकी भी जो है वो
डिफरेंस वाला भी बेटा पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछ ले तो आपने बताना है कि सीरीज रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो एंड टू एंड इसमें अटैचमेंट होती है, और जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेफ्ट एंड जो है वो एक साइड पे बैटरी के साथ और राइट एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस दूसरी साइड पे। उसके अलावा क्या बता सकते हैं कि इनमें वोल्टेज का क्या फर्क होता है, करंट का क्या है, वो वन बाय वन आप लिख सकते हैं। वैसे शॉर्ट में है तो 2-3 लाइनों में लिखने, उनके मैथमेटिकल स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो है वो करंट के फ्लो का एक ही पाथ है, मतलब सेम करंट गुजरती है, लेकिन वोल्टेज सबको अलग-अलग मिलती है। तो उस वजह से हम वोल्टेज को जब ब्रेक करते हैं तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाती है। अब इसमें हम V1 V2 V3 की जब वैल्यू लगाते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो बन जाते हैं, ये जो नीचे बना है। और फिर हम लेफ्ट साइड पे जो V है इसको आई आर ई से रिप्लेस करें, आई से कट जाता है, आर ई की हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी। इसी तरह से जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लेफ्ट हैंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज है उसको हमने बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ा, राइट हैंड को एक टर्मिनल से जोड़ा, और फिर उसके बाद उनको हमने अगर देखें तो करंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वोल्टेज सब में सेम आ रही है क्योंकि सारे डायरेक्टली बैटरी से अटैच। तो इस तरह से हमें जो है वो इसमें जो एक्सप्रेशन बनता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 I3, इसमें I1 I2 I3 की वैल्यूज पुट करके तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाती है। यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पे जो I है उसको V ओवर R E से रिप्लेस करना है, V से कट जाएगा और रेसिप्रोकल फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। इसमें ऑब्जेक्टिव में जो दो बातें आपको पूछी जा सकती हैं वो गौर से सुन लें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है इट इज smaller than any individual resistance connected in a circuit। ये जो आर ई है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इन तमाम रेजिस्टेंसेस से कम होती है, छोटी होती है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज लार्जर देन एनी वैल्यू कनेक्टेड इन द सर्किट। ये आपने याद रखना है। इसी तरह से कैपेसिटेंस के लिए भी होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये?